अहबाब ज़ी वक़ार, मैं बिला ताख़ीर बिला तमहीद आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात से करने के लिए मुल्तमिस हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे कारी उल कुर्रा फ़ख्र उल कुर्रा जो कि इलाका की पहचान हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम को तिलावत फरमाते हैं। मेरी मुराद मुहतरमुल मुकाम इज़्ज़त मुआब जनाब कारी मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी साहब से है कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की महफ़िल का बाकायदा आगाज़ आयात बय्यनात से फरमाएँ। जनाब कारी मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين आयात बय्यनात हमारे क़ुलूब-ओ-ज़हान को मुनव्वर फरमा रही थी, चूँकि ये कारी मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी साहब का खूबसूरत अंदाज़, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम हमारे सामने पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में, इनके इल्म में बरकतें और वुसअत अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, आप सब से गुजारिश है कि हमारे बहुत ही प्यारे साथी, हमारे वर्कर, हमारे कायद के आँखों के तारे जनाब मियाँ एहसानुल हक साहब, आप सब अहबाब उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, वो बहुत अलील हैं। आप सब से गुजारिश है कि उनकी सेहत याबी के लिए अपनी दुआओं में उनको याद रखें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली उम्र खिज़र अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, मैं आप सब अहबाब को आज की इस मजलिस में खुश आमदीद कहता हूँ। बिलखसूस हमारे बहुत ही मोहतरम महर अनवर नाज साहब आप तशरीफ़ लाए, आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। भाई मेहंदी साहब तशरीफ़ लाए, भाई अशरफ साहब तशरीफ़ लाए, चौधरी शहबाज साहब, हाफ़िज़ इकबाल साहब और दीगर मियाँ फ़ख्र आलम साहब, सब अहबाब को जितने भी आप दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए, आप सबको समीम कल्ब से तहरीक मिनहाजुल कुरान डिंगा की जानब से और जोड़ा की जानब से खुश आमदीद कहते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ इज़्ज़त मुआब जनाब ज़ैन अली नूरी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अंदाज में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहा सराई फरमाएंगे। जनाब ज़ैन अली नूरी साहब। तमाम अहबाब हुजूर जाने जाना की बारगाह में दुरूद पाक नज़राना पेश फरमा लीजिए। मोहब्बत और अकीदत के साथ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा ये सब तुम्हारा करम है आका। सब पढ़िए ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम्हें से
मांगेंगे तो ही दोगे, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे। अहबाब तवज्जो इधर रखें। अपना हस्ती पे जारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। उन पे जो वारा, उन पे जो वारा, उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी, मैं पशेमां हूँ वारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरी असास क्या है, बजुज़ नदामत के प्यास क्या है। अमल की मेरी असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत,
निस्बत रहे सलामत तुम्हारे निस्बत। मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब करम है आका। हर एक की आवाज आनी चाहिए। ये सब तुम्हारा तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्ब खलील तुम हो। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो। खुदा की रोशन दलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा है आका, ये सब करम है आका। और आखिरी शेर सुनिए। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। जो से बस है कलाम रब्बी, जो से बस है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या सैयदी या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। माशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर साअतों में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम 6 रोज़ा मॉडल दुरूस इरफानुल कुरान की हसी महफिल जामिया मस्जिद हसनैन करीमैन दीनगाह शरीफ डिंगा में इनकात पजीर हैं। दूर नज़दीक से आने वाले तमामी
मेहमानान ज़ी वकार, तहरीकी साथी, आशिकान रसूल और पर्दे में बैठी मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, जहाँ जहाँ से भी कोई आया, तमामी अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। कहते हैं कि रब्बे वहदहू ला शरीक हमें इसी तरह दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैं किबला अलामा साहब के आने तक आपके सामने खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह 1-2 मिनट में आप अपनी मसनद पर तशरीफ़ फरमा होंगे। बड़ी तवज्जो के साथ ये बात समात कीजिएगा। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर यकीन जानिए, इस तरह का माहौल हमारा दिन रात एक अरसा दराज से मुझे महफिलों में जाना होता है और हर तबका की महफिल में जाते हैं। हम अक्सर व बेशतर ये चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर भी कोई आता है कोई ना कोई दुनियावी मकसद लेकर आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक इन हसी सातों में ये चीज़ देखने को मिली है कि अगर तहरीक मिनहाजुल कुरान का कोई अदना सा कारकुन हो या बड़े से बड़ा आलमी दीन हो, वो बेलोस होकर दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। आप रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं, जो पहले दिन से आ रहे हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं, ये 6 रोज़ा हमारा प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि आते ही कुरान करीम फुरकान हमीद उनके सामने होता है और आयात बैयनात से रब्बे वहदहू ला शरीक और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान की जाती है। दीन इस्लाम का अगर असल चेहरा देखना हो तो आपको इन दिनों में ज़रूर नज़र आता है, इसलिए कि यहाँ पर बैठे हुए आपको फ़िरका वराना गुफ्तगू नहीं मिलती, आपको सिर्फ दीन इस्लाम सिखाया जाता है। आपको सिर्फ दीन इस्लाम सिखाया जाता है। कोई सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, ये वो किसी पे कीचड़ नहीं उछाला जाता। आप आते हैं यहाँ से पैगाम लेकर जाते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे एक इल्तमास की थी कि जब यहाँ से आप पैगाम लेकर जाते हैं, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपको भी याद रहेगा और दूसरों तक पैगाम भी पहुँच जाएगा। आप दिन में ड्यूटी लगाएं, जाके अपने बच्चों को यही दर्स अपनी ज़ुबानी सुनाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं, अपने घर वालों को, अपने मोहल्लेदारों को, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर अगर आपको 10 मिनट मिल जाएं तो दोस्तों को बैठ के बताया करें कि आज का जो प्रोग्राम हुआ उसका खुलासा ये था। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। बस मैं 2 अशार का सहारा लेते हुए किबला अलामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनके माइक हवाले कर रहा हूँ। कह रहा हूँ बलगल उला बेकमाल ही, बलगल उला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही, बलगल उला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही, हसनत जमीयो हिसाल ही। जरा मिलके कहिएगा सल्लू अलैहि, जीते रहिए सल्लू अलैहि व आलिही। तिरूज़े दर बुस्ताने सरा हमा तूतियाने हुस्नवा, पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बेकमाल ही। और कुमरियां भी शौक में डाले हुए सर तोक में, कहती थी अपने ज़ोक में कशफत दुजा बेजमाल ही। और बुलबुले भी कूबकू ले लेके हर एक गुल की बू, करती थी चर्चा सूबसू हसनत जमीयो हिसाल ही। अरे चिड़ियों के सुन के चहचहे, इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है इसको यूं कहे, लाजिम है इसको यूं कहे, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि, सल्लू अलैहि। हजरत सादी शराजी अलैहि रहमा ने जब ये 3 मिसरे लिखे ना, बलगल उला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही, हसनत जमीयो हिसाल ही। अब चौथा मिसरा लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, 1000 बार लिखते हैं, जहन में नहीं आता, आंख लगती है। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन आबिदैन जाहिदैन शरीफैन। हसनैन करीमैन के नाना जान का दीदार होता है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सादी क्या लिखा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैंने लिखा है बलगल उला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही,
हसन जमीओ हिसाल ही। अब चौथा मिसरा तेरे और मेरे करीम नबी का अता करता है, मोहब्बत से वसूल करना। आका करीम इरशाद फरमाते हैं मेरे सादी आगे लिख देना सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। बिला ताहीर मैं दावते मोहब्बत दावते सुहन दे रहा हूँ अजीम मजहबी स्कॉलर शागिर्द रशीद हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ज़ीदा मजदहू, आपके शागिर्द रशीद। मेरी मुराद, मेरा मतलूब, मेरा मकसूद हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहिब भरपूर नारों की गूंज में किबला का इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे हत्मे नबूवत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुख्तशम उलमाए किराम, क़ाइदीन व कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज हम तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतिमाम 6 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की आज इस चौथी मुक़द्दस मुबारक और पाकीज़ा मजलिस में हाज़िर हैं। जैसा कि आप अहबाब पहले से ही जान चुके हैं कि आज के दर्स का मौजू है फ़िक्र आखिरत। आखिरत क्या है और उसकी फ़िक्र क्या है। एक जहान वो है जहां हम रह रहे, और एक जहान वो है जहां हमने जाना है। बल्कि
इससे भी आगे मज़ीद कहूँ तो एक जहान वो है जहाँ से हम आए हैं, एक जहान वो है जहाँ से हम, एक वो है जहाँ रह रहे हैं, और एक वो है जहाँ हमने, बोलिए, जहाँ से आए वो आलम अरवाह था, जहाँ रह रहे हैं ये आलम दुनिया है, और जहाँ जाना है वो आलम आखिरत है। हमारी सबसे बड़ी नादानी और नासमझी कि हमने इस दुनिया में आंख खोली और इस जहान हस्त भूत को जब देखा तो हमने समझा कि हमारी कुल कायनात यही है। मां के पेट से पैदा हुए तो हमारा सफ़र शुरू हुआ, और मौत के दरवाजे से गुजरेंगे तो सफ़र ख़त्म हो जाएगा। हमारी कुल कायनात की इब्तिदा पैदाइश है और कुल कायनात का इख्तिताम मौत। जबकि हकीकत ये है कि न इस पैदाइश से आगाज हुआ और न ही इस मौत पर इख्तिताम होना है। सफ़र हयात इस दुनिया में आने से बहुत पहले से जारी है, और ये सफ़र हयात इस दुनिया से जाने के बाद आगे देर तक जारी रहेगा। पहले के अदवार को खालिक कायनात ने फरमाया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। कभी इस इंसान पर एक ऐसा दौर, एक ऐसा ज़माना भी बीता कि जब ये इंसान था मगर कोई काबिले ज़िक्र शय ना था। इसका कहीं कोई तज़करा, इसका कहीं कोई ज़िक्र ना था। तो कहाँ था? पहले आलम इल्म इलाही में था, फिर आलम अरवाह में मुंतकिल हुआ, और फिर आलम अरवाह से इसे हमने आलम अजसाद में, आलम दुनिया में, इस आलम मादियत में और इस आलम इंसानियत में मुंतकिल किया। और यहां पहुंचकर इसने समझा कि मेरी कुल कायनात यही दुनिया है। जबकि जितना वक्त हम यहां इस दुनिया में गुजार रहे हैं, हो जाए आगे, इधर करीब हो जाए, और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो अरसा हयात हम इस दुनिया में गुजार रहे हैं और गुजारेंगे, इससे कहीं बढ़कर तवील ज़माना हमने आलम अरवाह में गुजारा, जिसकी हमें कोई खबर नहीं। और फिर जितना वक्त इस दुनिया में बसर कर रहे हैं, इससे कहीं बढ़कर जो हमारा अगला सफर है, जिसमें आलम बरज़ख भी है,
जिसमें आलम हशर और आलम क़यामत भी है, और जिसमें बाद अज़ क़यामत जन्नत की सूरत में या कुफार और फासिकीन और मुजरिमीन के लिए दोज़ख की सूरत में ऐसी हयात दाइमी, एंडलेस लाइफ, जिसका कोई इख्तिताम नहीं। वो एक तवील जिंदगी आगे है, मगर अफसोस के न हमें पीछे की खबर है न आगे की खबर है, न हमें यह एहसास के आए कहां से, और न ये शऊर के हमने जाना किधर है। बस हम आर्जी तौर पर इस दुनिया में कुछ वक्त के लिए जो हम क़याम पजीर हुए, तो हमारी निगाह में अगला और पिछला सफ़र निगाहों से ओझल हो गया और सारी तवज्जो का मरकज यही दुनिया बन गई। और हमें न पिछली फिक्र रही और न आगे की फिक्र रही, सारी फिक्रें सवार हो गई दिलो दिमाग के ऊपर इस दुनिया की। इस 4 रोज़ा जिंदगी की फिक्र है कि जिससे हमें एक पल के लिए फुर्सत नहीं। हज़ार फिक्रें सवार हैं, कभी माल की, कभी औलाद की, कभी जायदाद की, कभी कारोबार की, कभी बिजनेस की, कभी बीवी बच्चों की, कभी अच्छे मुस्तकबिल की, कभी खूबसूरत घरों की, कभी आलीशान सवारियों की, कभी जाहो मनसब की, चौधराहट की, वजारतों की, अमारतों की, सदारतों की। अलगर्ज बेशुमार फिक्रें हैं जिन्होंने हमें घेर रखा है। एक फिक्र जो हमारे करीब तक नहीं आई, वो क्या है? वो आखिरत की फिक्र है। वो उस असल घर की फिक्र है जहां हमने हमेशा रहना है। जहां आर्जी क़याम है वहां की बेशुमार फिक्रें हैं, और जहां दायमी रहना है वहां की फिक्र, बोलिए, जिसे कुरान ने दारुल करार कहा, जिसे कुरान ने दारुल खुलूद कहा, जिसे रब ने कहा तुम्हारा दायमी घर है, हमेशा रहने वाला घर, जिसे कुरान ने दारुल हयावान, असल जिंदगी कहा, उस जिंदगी को बुला बैठे, और जिसे मताए कलील कहा। क्या? मताए गुजर बसर की मामूली सी मता कहा, जिसे लहवो लहब कहा, जिसे दारुल गुरूर कहा, धोखे का घर। किसका? हम उस धोखे में मुब्तला हो गए और अपने असल दारुल करार को, दारुल खुलूद को भूल गए। किसकी खातिर? इस दुनिया की खातिर। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि खालिक कायनात ने जब हमें इस कायनात इंसानी में भेजा, तो दरअसल ये जो 4 रोज़ा जिंदगी है, ये बंदगाने खुदा के लिए और कायनात इंसानी के लिए ये एक इम्तिहान भी है और एक आजमाइश भी। एक इम्तिहान भी है और एक, बोलिए, आजमाइश भी। और इसी आजमाइश और इम्तिहान के लिए खालिक कायनात ने इस दुनिया को संवारा भी, निखारा भी, इसे हुस्नो जमाल भी दिया, इसमें तरह तरह की खूबसूरती रखी, अट्रैक्शन रखी, इसे खुशनुमा बनाया, पुरकशिश बनाया, जिसका जिक्र खालिक कायनात ने कुरान मजीद की सूरह कहफ की आयत नंबर 7 में यूं बयान किया, फरमाया, इन्ना जालना मा अलल अर्द जीनतन लहा, कि हमने इस जमीन के ऊपर बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जिनको हमने इस जमीन के लिए ज़ेबो जीनत का बाइस बनाया। क्या बनाया? इन्ना जालना मा अलल अर्द, जो कुछ हमने इस जमीन पर बनाया उसे हमने इस कायनात के लिए
जीनतन लहा, इसके लिए क्या बनाया? ज़ेब व जीनत, आराइश, ज़िबाइश। इस दुनिया को पुरकशिश बनाया, अट्रैक्टिव बनाया। अब इंसान अपने गिरदो नवाह में जब देखता है तो मुख्तलिफ चीज़ों से अल्लाह ने इस कायनात को मुज़य्यन किया। कहीं लहलाते हुए खेत हैं, कहीं सरसब्ज़ व शादाब बाग हैं, कहीं बहती हुई नहरें हैं, कहीं आलीशान महल्लात हैं, कहीं खूबसूरत सवारियां हैं, कहीं दुनिया का हुस्न है, कहीं इस दुनिया की रंगीनियां हैं, कहीं मुख्तलिफ किस्म की चाहते हैं, शहवतें हैं, लज्जतें हैं, हलावतें हैं, जो इंसान को अपनी तरफ मुसलसल खींचे जा रही है, जो इंसान की निगाहों को खीरा किए जा रही है, जो दिलों को अपनी तरफ माइल किए जा रही हैं। तो बारी ताला ये सारा कुछ इस कायनात में तूने किस लिए रखा? फरमाया लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। रब्बे कायनात ने फरमाया हमने इस कायनात को मुज़य्यन, आरास्ता, पैरास्ता, खुशनुमा, पुरकशिश बनाकर इसलिए तुम्हारे सामने रखा ताकि इस कायनात में बसने वाले इंसानों को हम आजमाना चाहते हैं, हम परखना चाहते हैं। अय्युहुम अहसनु अमला, हम देखना चाहते हैं कि कौन इस दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर अपने असल घर को भूल जाता है और कौन इस दुनिया की इस आर्जी मालो मता से फायदा उठाकर हुस्ने अमल का पैकर बन के जीता है। तो खालिक कायनात ने ये जो कुछ हमारे गिरदो नवा में रखा। अब पहली बात जो बड़ी खास तवज्जो तलब है वो ये लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम इंसान को आजमाएं। बोलिए, फिर बोलिए। अब यहां से सबक क्या मिला कि लोगों ये दुनिया बड़ी पुरकशिश है, अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, खुशनुमा है, दिल को लुभाने वाली है, तबीयतों को अपनी तरफ माइल करने वाली है। मगर खबरदार, कुरान के इस पैगाम पर निगाह रखना। रब ने कहा लिनब्लुवहुम, रब्बे कायनात का कुरान कह रहा है कि बंदे ये जितनी भी खूबसूरत हो ये तुम्हारे दिल लगाने के लिए नहीं, तुम्हें आजमाने के लिए। बात समझ आई? दिल लगाने के लिए। फिर बोलिए, किसके लिए? और इस आजमाइश के लिए खालिक कायनात ने कुरान मजीद की सूरह आले इमरान को उठाएं तो वहां फिर इसी हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नास, हमने इंसानों के लिए इस कायनात को मुज़य्यन कर दिया। क्या कर दिया? मुज़य्यन, आरास्ता कर दिया, पैरास्ता कर दिया, खुशनुमा बना दिया, पुरकशिश बना दिया। और क्या क्या मोहब्बतें रखी? ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरा मिनज़ ज़हबि वल फिद्दा वल खैलिल मुसव्वमा वल अनाम वल खर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। खालिक कायनात ने फरमाया लोगों, हमने तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारे इम्तिहान के लिए इस दुनिया को मुज़य्यन भी किया, आरास्ता भी किया, खुशनुमा भी बनाया, तरह तरह की मोहब्बतें रखी, चाहतें रखी, उल्फतें रखी। कहीं तुम्हारे लिए हुब्बु शहवात मिनन निसा, शहवात और लज्जात की मोहब्बत, कहीं बीवी बच्चों की मोहब्बत, वल कनातीरिल मुकंतरा, और कहीं माल और दौलत की मोहब्बत, मिनज़ ज़हबि वल फिद्दा, सोने और चांदी की यानी औरतों के लिए जेवरात की मोहब्बत, वल खैलिल मुसव्वमा, निशान ज़दा घोड़े, आलीशान सवारियों की मोहब्बत, वल अनाम वल खर्स, माल मवेशियों की मोहब्बत, खेतों, जमीनों, जायदादों की मोहब्बत। और ये सारा कुछ बयान करके रब ने कहा बंदे इसे अपना मकसूद ना बना लेना, इसे अपना मतलूब, इन मोहब्बतों को, इन रंगीनियों को, इन चाहतों को और दुनिया की इन दौलतों में खो ना जाना। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तो यहां चंद रोजा जिंदगी बसर करने के लिए हमने तुझे आरजी सामाने जिंदगी अता किया।
एक मामूली सी मता तुझे दी और रह गई असल दौलत। फरमाया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, तुम्हारा हसीन ठिकाना ये दुनिया नहीं, वो तो रब की बारगाह में। तुम्हारा हसीन ठिकाना दुनिया नहीं, तुम्हारा असल ठिकाना ये दुनिया के महल्लात, ये कोठियां, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये आलीशान बिल्डिंगें। फरमाया ये हसीन ठिकाना नहीं, बल्कि वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, तुम्हारा असल हसीन ठिकाना तो तुम्हारा आखिरत में रखा है हमने, जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया, जिसे इंसान ने बुला दिया और सारी तवज्जो का मरकज क्या बन गया? बोलिए, दुनिया, दुनिया के असबाब, दुनिया का कारोबार, दुनिया का मालो मता। इसलिए कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमने समझा हम आए दुनिया में तो जिंदगी शुरू हुई, जाएंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। न हमें इस आने से पहले की खबर है और न जाने के बाद की खबर है। और फिर बाद के मामलात, जो जहान आखिरत है, मौत है, मौत के बाद कब्र है, कब्र के बाद हशर है और हशर के बाद फिर जन्नत है। इन सारी चीज़ों को हमने बतौर मुसलमान सुन भी रखा है और बतौर मुसलमान हम इनको मानते भी हैं, मगर चूंकि इस पर हमारा यकीन कामिल ना होने की वजह से हम समझते हैं कि अभी मौत भी दूर है, कब्र भी, बोलिए, और कयामत तो बहुत ही दूर है। क्या बोलिए ना, कयामत तो खुदा जाने कई सदियां गुजर जाएंगी, जब आएगी तो देखा जाएगा। बस कयामत को दूर तसव्वुर करने की वजह से हम उससे क्या हो गए? उससे दूर हो गए, उससे गाफिल हो गए। और तवज्जो का मरकज क्या बन गया? ये दुनिया, चूंकि यहां हर शय हमें अपने करीब दिखाई दे रही है। हमारा बीवी, बच्चे, माल, असबाब, दौलत, घर बार, कारोबार, ये सब कुछ क्या है? हम कहते हैं ये फौरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पहले इनका कुछ करें। क़यामत तो बहुत दूर है, क़यामत तो, बोलिए, खालिक़ कायनात ने सबसे पहले इस गलत फहमी का इजाला करते हुए सूरह अल अंबिया की पहली आयत करीमा में रब्बे कायनात ने फरमाया, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरिदून। लोगों, क़यामत को, अपने हिसाब किताब को दूर न समझना। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। लोगों के हिसाब का वक्त, फिर बोलिए, कौन कह रहा है? ऊंचा बोलिए, फिर बोलिए। जब रब ने कह दिया कि हिसाब का वक्त करीब आ गया, अब बताइए हिसाब दूर है या करीब है? क्या है? मगर क्या वजह है? हुम फी गफलतिम मुरिदून, वो अभी तक गफलत में पड़े हैं, अभी तक गफलत के पर्दे में हैं और अभी तक अपने उस हिसाब किताब से मुंह फेरे हुए, उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते जबकि हिसाब का वक्त, बोलिए। और दूसरा मुकाम कुरान मजीद की सूरह अल कमर, फिर पहली आयत करीमा में खालिक कायनात ने फरमाया, कयामत को सालों सदियों से नापने वालों कि इतनी सदियां रह गई, इतने जमाने रह गए, इतना तवील अरसा भी पड़ा है कयामत आने में। रब ने कहा, इक़्तरबति साअ, जान लो कयामत करीब आ चुकी है। कयामत, रब कह रहा है कयामत भी करीब है, हिसाब का वक्त भी, बोलिए। फिर क्या वजह है कि इतना करीब है वक्त हिसाब और तुम अभी तक गफलत के पर्दे में हो? क्यों? इसलिए कि हमने अभी तक कयामत और हिसाब की हकीकत को जानने की कोशिश नहीं की। हम कयामत को सदियों के साथ नापते हैं। मेरे आका ने फरमाया, आओ तो मैं बताऊं कि कयामत क्या है। फरमाया, इज़ा माता अहदुकुम
फ़क़द क़ामत क़यामतुहु। मेरे आका ने फरमाया तुम में से हर शख्स जिस दिन उसकी मौत वाक़या होगी, जो ही उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज करेगी, तो याद रखना तुम्हारी कब्र की पहली रात तुम्हारी क़यामत शुरू हो जाए। क़ामत क़यामतुहु, क़यामत कायम हो जाएगी पहली रात से। क़यामत बोलिए, कब्र की पहली रात से हिसाब किताब, बोलिए सवालो जवाब होंगे या नहीं होंगे? हिसाब किताब शुरू हो गया या नहीं? अब हाज़रीन मुहतरम, जब कब्र की पहली रात हिसाब शुरू हो गया, क़यामत शुरू हो गई, अब बताइए कि मौत के साथ ही अगर हिसाब शुरू हो गया तो मौत दूर है या करीब है? जी, मौत दूर है या? मुझे बताइए, इस दुनिया के जितने भी असबाब हैं और इस दुनिया के जितने भी मामलात हैं, उनके लिए जब हम प्लानिंग करते हैं, मनसूबा बंदी करते हैं, तो कहते हैं कोई काम आज का है, कोई कल का है, कोई परसों का है, कोई महीने बाद का है, कोई साल बाद का, कोई 6 महीने बाद का। उसके लिए तो कोई ना कोई आप टाइम पीरियड मुकर्रर करते हैं या नहीं करते? फिर बोलिए, तो हर शय को आप अमली जामा पहनाने के लिए कोई ना कोई वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। सच बताइए, मौत का भी कोई है वक्त? जी, ऊंचा बोलिए। कोई शख्स ये तायन कर सकता है मैंने 6 महीने बाद मरना है? कोई कह सकता है मैंने साल बाद मरना है, हफ्ते बाद? एक लम्हे की खबर नहीं। इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून। एक पल ना आगे हो सकता है ना। तो जब एक पल की भी कोई खबर नहीं, कोई यकीन नहीं, तो मुझे सच बताइए कि ये दुनिया के सारे मामलात ये ज्यादा करीब हैं या मौत ज्यादा करीब है? और अगर मौत ज्यादा करीब है तो फिर मौत के साथ ही कयामत भी करीब है, फिर मौत के साथ ही हिसाब किताब का वक्त भी। यही तो रब ने कहा कि बंदे गफलत की पट्टी उतार और हकीकत की आंख से देख। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम। जिस हिसाब को दूर ख्याल कर रहा है वो दूर नहीं, वो हिसाब किताब तेरे सर पे खड़ा। वो हिसाब किताब तेरे, मगर तू कितना नासमझ है कि उस हिसाब किताब से अभी तक गाफिल है। तो उस हिसाब किताब की तरफ तवज्जो। सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया था, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। लोगो, हर रोज अपना हिसाब खुद कर लिया करो, कबल इसके कि तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जाके हिसाब देना पड़ जाए। अपना मुआसबा खुद करो, अपना हिसाब हर रोज खुद करो, कबल इसके कि तुम्हें अल्लाह के हुजूर जाके हिसाब देना पड़ जाए। क्योंकि वहां हिसाब देना कोई आसान काम, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद हाज़रीन मुहतरम, मैंने अर्ज किया कि चूंकि खालिक कायनात ने हमारे आजमाइश, और ये अगर बात इतनी सीधी सादी समझ में आने वाली होती तो इम्तिहान किस बात का? कोई बात समझ आई? आजमाइश किस बात की? यही तो आजमाइश है कि हिसाब सर पे खड़ा है और इधर दुनिया की चमक है कि जो हमें अपनी तरफ खींचे जा रही है, और हमें लगता है कि अभी हिसाब बहुत, और इस दुनिया को कुल मता समझ के हम सारी तवानाइयां सर्फ कर रहे हैं। किसके लिए? इस दुनिया के लिए, इस दुनिया को हसीन बनाने के लिए, इस दुनिया के मालो असबाब को जमा करने के लिए। खालिक कायनात ने कुरान मजीद के अंदर, मैंने अर्ज किया कि इस दुनिया को दारुल गुरूर, धोखे का घर, क्या? और धोखा होता ही वो है कि हकीकत कोई और होती है और नजर कुछ, बोलिए, नजर कुछ और आता है और हकीकत कुछ। इसी को तो धोखा कहते हैं। फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं सिवाय धोखे के घर के।
ये सामान धोखे का सामान है, जिसने तुम्हें अपनी असल से दूर कर रखा है, बेकार रखा है, भटका रखा है, बेखबर कर रखा है, गाफिल कर रखा है। और फिर खालिक कायनात ने सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस के अंदर बार बार इस तरफ भी मुतवज्जे किया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन। कहीं फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवुन, ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं सिवाय खेल तमाशे के। सिवाय, बोलिए, सिवाय खेल तमाशे के ये दुनिया और कुछ नहीं। वलद्दारुल आखिरतु खैरुन लिल्लज़ीना यत्तकून, जबकि इसके मुकाबले में आखिरत का घर बेहतरीन घर है उन लोगों के लिए जो साहिबाने तकवा है। तो मुत्तकीन के लिए असल घर कौन सा है, बोलिए। और दुनिया क्या है, ऊंचा बोलिए। अब खेल तमाशा क्यों कहा इसे, खेल तमाशा, बोलिए क्यों कहा। आइए इस हकीकत को अगर समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल दूं, और शायद उस मिसाल से बात समझना हमारे लिए आसान हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई शख्स अपने घर से निकला, अपने घर का सामान लाने के लिए, अपने घर की कुछ ज़रूरियात लाने के लिए बाजार गया, और जब बाजार में पहुंचा तो वहां आगे कोई तमाशा, कोई खेल लगा हुआ, कोई सर्कस लगी हुई थी, कोई डुगडुगी बजा रहा था, कोई बंदर नचा रहा था। ये सारे खेल तमाशे होते हैं इस दुनिया में या नहीं। अब जाने वाला जब बाजार गया और उसने अचानक उसकी निगाह पड़ी कि इधर लोग इकट्ठे हैं, क्या है, लोग जमा हैं, कोई सर्कस लगी हुई है, कोई तमाशा लगा हुआ है। तो सच बताइए कि इंसान का दिल, तबीयत उसकी तरफ माइल होती है या नहीं। दिल चाहता है ना, चलो मैं भी देखूं कि क्या हो रहा है, ऐसा होता है। अब आप आए थे अपने घर से उस बाजार में कोई काम करने, घर का सौदा सल्फ लेने आए थे, घर मेहमान आए हुए हैं, आप सब्जी लेने आए, गोश्त देने आए, मगर वहां आकर खेल देखा तो तबीयत ने चाहा देखूं तो सही कि क्या हो रहा, ऐसा है या नहीं। जब आप उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, माइल हुए, और चंद लम्हों के लिए वहां आकर रुक गए, खड़े हो गए, तमाशा देखने लगे, मगर थोड़ी देर गुजरी, क्या, चंद लम्हे गुजरे, थोड़ी देर गुजरी, तो समझदार आदमी था, उसे ख्याल आया कि मैं घर से ये खेल देखने तो आया नहीं था, मैं तो किसी, अब बोलिए, किसी और काम आया था। लिहाजा बस जितना देखना था वो मैंने देख लिया, आया था जिस काम के लिए। मेरे घर तो मेरे मेहमान बैठे हैं, मेरे वालिदैन मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैंने तो कोई सामान लेके जाना था। तो लिहाजा आपने थोड़ी देर देखकर उसको क्या कर दिया, झटक कर दिया, ख्याल को हटा लिया उस खेल तमाशे की तरफ से, और अपने असल काम की तरफ मुतवज्जे हो गए, अपना सौदा सामान लिया और वापस घर चले गए। ये तो उस शख्स का डिसीजन है जो समझदार था, जिसे खबर थी कि मैं किस लिए आया हूं। मगर उसी बाजार में जब आपने किसी नासमझ नादान बच्चे को भेज दिया वही सामान लेने के लिए, और उसने भी वो खेल तमाशा जब देखा और वो भी उसमें जाके खड़ा हो गया, वो ऐसा खड़ा हुआ, ऐसा मगन हुआ कि उसे याद ही न रहा कि मैं आया किस लिए था। उसे बच्चा जो हुआ, नादान जो हुआ, नासमझ जो हुआ, कई बार ऐसा होता है या नहीं होता, जो बोलिए ना कि बच्चों को भेजते किसी काम है और जा निकलते कहीं और से हैं। अब उसे याद ही भूल गया कि मेरे माँ बाप ने मुझे किस काम के लिए भेजा था, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो इस तमाशे में मगन हो गया, मस्त हो गया, और देखते 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 शाम हो गई। क्या हो गई?
जब वक्त शाम का आ गया, सूरज डूबने लगा, अंधेरा छाने लगा, इधर तमाशा भी खत्म हो गया, उधर बाजार भी बंद हो गया। तमाशा भी खत्म हो गया और बाजार भी बंद हो गया। अब उसकी आंख खुली कि मैं तो आया था अपने घर के लिए कोई क्या जरूरत का सामान लेने, अब कहां से लूं? सारा वक्त तो मैंने तमाशे में बर्बाद कर दिया, टाइम सारा तो मेरा खेल देखने में गुजर गया। अब तो रात हो गई, अंधेरा छा रहा है, बाजार बंद हो चुके हैं, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो अपने मां बाप को मुंह क्या दिखाऊंगा? कैसे जाऊं? क्या करूं? हाज़रीन मुख्तरम, बस खालिक कायनात ने इस दुनिया को खेल तमाशे से तशबीह देकर रब्बे कायनात ने फरमाया, बंदे हमने तुझे यहां भेजा अपने असल घर के लिए कुछ खरीद के लाना है। क्या असल? वो जो तेरा दारुल करार है, घर तेरा आगे है, ये तो एक बाजार है, ये तो एक, यहां तो तुझे उस घर के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए भेजा, उस घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजा, कस्बे अमाल के लिए भेजा, और तू कितना नादान है कि यहां पहुंचकर तुझे अपना असल काम भूल गया और तू सारी जिंदगी उस तमाशे में बर्बाद करके चला गया। तू ऐसा मगन हुआ, कभी माल में, कभी दौलत में, कभी दुनिया के हुस्न में, कभी दुनिया के आरास्ता और पैरास्ता होने ने तुझे अपनी तरफ खींच लिया, और सारी जिंदगी यानी सारा दिन आप इस खेल तमाशे के अंदर बर्बाद करके, जब सूरज डूबने का वक्त आ गया, शाम का वक्त आया, जिंदगी का सूरज गुरूब होने लगा, अब वापस पलटने का वक्त आया, तो उस वक्त ख्याल आया कि मैं आया तो किसी और काम था और लग किधर गया? मैंने अपना सारा वक्त कहां गुजार दिया? खालिक कायनात ने फरमाया, अल्हा को मुत्तकासुर, बस लोगों तुम्हें इस दुनिया की कसरत ने तो हलाक कर दिया है, इस खेल तमाशे ने तुम्हें हलाक कर दिया, इस दुनिया की रंगीनी ने, इस दुनिया के पुरकशिश होने ने तुम्हें हलाक कर दिया, तबाह कर दिया। और दुनिया दुनिया करते हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहां तक के शाम हो गई, जिंदगी का सूरज गुरूब होने लगा और वक्त आ गया तुम्हारे कब्र में जाने का, वक्त आ गया तुम्हारे, बोलिए, यहां तक कि तुम अपनी कब्र तक जा पहुंचे, मगर आखिरी लम्हे तक तुम्हारी आंख न खुली, तुम्हें होश न आया। उस नादान ना समझ बच्चे की तरह तुमने अपना सारा वक्त बर्बाद कर दिया। किसमें? यह है वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाहिबुन व लहवुन, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन। जब वक्त बर्बाद करके जाने का वक्त आया तो खालिक कायनात ने फरमाया, हत्ता जुर्तुमुल, जब कब्र में जा पहुंचे और वहां पहुंचकर पहली ही रात आंख खुली, होश आया, ख्याल आया, खालिक कायनात ने फरमाया, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, खबरदार आगाह हो जाओ, अनकरीब तुम इस दुनिया के खेल तमाशे की हकीकत को जान लो। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर कहा अनकरीब तुम इस हकीकत को, बोलिए, सब समझ आ जाएगी कि आए किस लिए थे, किया क्या, जाना कहां है, असल घर क्या है। ये सारी हकीकत तुम्हें कब्र की पहली रात समझ आ जाएगी। मगर आगे कुरान कहता है, कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, हाय काश इस कब्र में आने से पहले तुम्हें खबर हो जाती, यहां आने से पहले समझ आ जाती, तुम्हें यकीनी इल्म हासिल हो जाता, यानी अल्लाह के उस कहे पर तुम्हें यकीन आ जाता जो सारी जिंदगी तुम्हें यकीन नहीं आया। किस बात का यकीन
इक्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, हम कहते रहे कि हिसाब का वक्त करीब है, तुम कहते रहे अभी बड़ा दूर। हम कहते रहे इक्तरबत साहा, कयामत सर पे खड़ी है, तुम कहते रहे भाई अभी तो सदियां पड़ी हैं। तुम इस दुनिया में मगन रहे। काश कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, काश तुम्हें इस कब्र में आने से पहले हमारी बात का यकीन आ जाता। हाज़रीन मुख्तरम, अब जब उस नासमझ और नादान बच्चे की तरह खाली हाथ जब वो वापस पलटने लगा ना, तो अब ख्याल आया कि मैं अपने माँ बाप को मुंह क्या दिखाऊंगा। अब ज़हन तवज्जो इस तरफ गई कि मैं अपने उस असल घर में, दारे आखिरत में, बगैर किसी साजो सामान के, बगैर किसी मालो मता के जा रहा हूं, तो वहां अपने मालिक को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। अब कहता है खालिक कायनात का कुरान सूरह अल मुमिनून के अंदर इस हकीकत को बयान कर रहा है। हत्ता इज़ा जाअ अखदहुमुल मौत, जब इंसान की वो मौत का वक्त उसके सर पे आके सवार होता है, फरिश्ता अजल सामने आ जाता है, रूह के परवाज का वक्त आता है, मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज करने लगता है और वो खाली हाथ कब्र की तरफ पलटने लगता है। उस लम्हे कहता है क़ाल रब्बिरजिऊन, बारी ताला काश मुझे थोड़ी देर के लिए इस दुनिया की तरफ लौटा दे, थोड़ी देर के लिए दुनिया की तरफ वापस लौटा दे, मुझे यहां कुछ वक्त और रहने दे। वो पूछता है क्या करेगा यहां रह के, 70 साल तो गंवा के जा रहा, 50 साल तो तबाह करके जा रहा है, अब किस लिए मांगता है। वो कहता है लाली अमलु सालिहन फीमा तरक्तु, काश थोड़ा सा वक्त दे दे ताकि मैं वो अमल सालेह कर सकूं जो पहले नहीं कर सका। पहले सारी जिंदगी कहते कहते गुजर गई, कुछ कर लो कर लो कर लो, मगर हमने कहा क्या करना है, हमने कहा बोलिए क्या करना है। ये 4 दिन है जिंदगी के, अय्याशी करने दो, मौज करने दो, इस दुनिया के अंदर खुल के जीने दो। मेरे भाई नौजवान, मेरी बहनें बेटियां सब इस पर तवज्जो करें। सच बताइए कि हमारा यही माइंड सेट है ना, क्या 4 दिन है भाई, अय्याशी कर लो, खुल के जी लो, मौज मेला कर लो, फिर आगे किसने देखा। ऐसे ही ये मौलवी लोग डराते रहते हैं और दुनिया मुख्तलिफ किस्म की बातों में हमें परेशान करते रहते हैं। वो जो 50 साल 60 साल 70 साल गंवा के जाने वाला, जब वो पूछता है बता अब तूने यहां रह के करना क्या है, वो कहता है लाली अमलु सालिहन फीमा तरक्तु, अरे ताला थोड़ा सा वक्त दे दे, अब मैं कोताही नहीं करूंगा, अब मैं नाफरमानी, अब उस हुस्ने अमल का पैकर बन के जीऊंगा। कौन सा हुस्ने अमल, लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, जिस हुस्ने अमल के लिए इस दुनिया में भेजा था, वो कहता है कि अब उस अमल सालेह का पैकर बन के जीऊंगा। खालिक कायनात फरमाता है कल्ला इन्नहा कालिमतुन हुवा काइलुहा, फरमाया बंदे बस ये तेरा अब हसरत बरा कलाम है, आरजू है, जुस्तजू है, सिवाय कफे अफसोस मलने के अब तुझे कुछ और मुयस्सर। अब तू लाख बार भी कहता रहे ना थोड़ा सा वक्त दे दे, कुछ लम्हों की फुर्सत दे दे, फरमाया वो फुर्सत के लम्हात गुजर गए, वो कमाई का वक्त, बोलिए वो खरीदारी का वक्त चला गया। अब तो बाजार बंद हो गए, अब तो शाम हो गई, अब तो बहुत देर हो गई। बस ये है इस दुनिया की हकीकत कि इस खेल तमाशे में उलझकर अपना वक्त बर्बाद करने वाले देख करीब शाम होने वाली है, बाजार बंद होने वाले हैं, फिर खाली हाथ पलटेगा, फिर कहेगा कि मौला थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि अगले घर के लिए कुछ ना कुछ ले चलूं। वो कहेगा इन्नहा कालिमतुन हुवा काइलुहा, बस ये तेरे हसरत भरे कलिमात हैं जो सिर्फ कफे अफसोस मले बगैर और इनकी हकीकत कुछ नहीं। हाज़रीन मुख्तरम, आओ कुरान मजीद एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, बार बार कह रहा है
ये तमाशा है, इसमें दिल न लगाना, ये खेल है, इसमें अपना वक्त बर्बाद, फिर बोलिए, वक्त बर्बाद न करना। बार बार हमें इस तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि जिस काम को आए हो तवज्जो उधर करना। घर आगे है, सामान यहां, तो तुम उस घर का सामान खरीदने आए हो, लेने आए हो। अपने उस मकसद पर निगाह रखना, और वो मकसद क्या है? अपनी आखिरत को संवारना है। बोलिए, फिर बोलिए, आखिरत को संवारना है। रह गई ये दुनिया, फरमाया ये तो कुछ भी नहीं, काश तुमने आखिरत को देखा होता। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल कलील, रब्बे कायनात ने फरमाया ये दुनिया कुछ नहीं, क्या? इंतहाई कलील शय, इंतहाई, बल्कि यहां तक फरमाया अरादी तुम बिल हयात दुनिया, ए लोगों क्या तुम इस दुनिया की जिंदगी से राजी हो गए? इस दुनिया की जिंदगी से राजी हो गए? वमल हयातु दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, जबकि ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में इंतहाई कलील है, मामूली शय है। क्या है? अब कितनी कलील है और कितनी मामूली शय है? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर बयान करते हुए एक तमसील से बात की और मिसाल देते हुए मेरे आका ने फरमाया, लोगों जैसे तुम में से कोई शख्स एक समंदर के किनारे खड़ा हो, किसके? बहरे बेकरां, एक वसी समंदर जिसका कोई एंड, कोई किनारा नहीं, उसके किनारे खड़ा शख्स, मेरे आका ने ऐसे अपनी अंगुश्ते शहादत की तरफ इशारा करके फरमाया, अपनी उंगली उस समंदर में यूं डबोए। अपनी उंगली क्या करे? उस समंदर में डबोए, और डबो कर बाहर निकाल ले, और निकाल कर फिर देखे, फल यंजुर बेमा तरजे, बस अपनी उंगली की तरफ देखे कि अब इस उंगली पर पूरे समंदर में से क्या लगा। उस समंदर में से उंगली पर, बोलिए, क्या लगा? एक कतरा। क्या? एक। मेरे आका ने फरमाया फल यंजुर, बस देख उस कतरे की तरफ, ऐ बंदे जान ले तेरी उंगली पर लगने वाला वो एक कतरा, ये तेरी कुल दुनिया है, और इसके मुकाबले में वो समंदर तेरे लिए आखिरत है। वो समंदर तेरे लिए क्या है? आखिरत है। अब देखते हैं कि कौन इस कतरे की खातिर अपना समंदर बेच देता है और कौन उस समंदर की खातिर एक कतरा कुर्बान कर देता है। अगर इस पर यकीन आ जाए, बात तो सारी किसकी है? ऊंचा बोलिए, यकीन की है ना। अगर यकीन आ जाए मेरे आका के फरमान पर, मुझे बताइए कोई इतना बेवकूफ भी होगा कि जो कतरे की खातिर समंदर छोड़ दे? छोड़ेगा कोई? ऊंचा बोलिए। तो क्यों छोड़े बैठे हैं? यकीन? यकीन नहीं। अगर यकीन आ जाए तो यकीनन कोई शख्स भी कतरे की खातिर कभी भी समंदर को छोड़ेगा, बल्कि लाख कतरे उस समंदर पर कुर्बान कर देगा। मेरे आका ने फरमाया बस ये दुनिया है और वो आखिरत है। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने एक और मिसाल दी। चलते आपके साथ हम एक बाजार से गुजर रहे थे कि सामने एक बकरी का मुर्दार बच्चा पड़ा हुआ था। मेरे आका उसके पास जाके खड़े हुए और फरमाने लगे, मेरे गुलामों, है कोई जो इस बकरी के मुर्दार बच्चे को एक दिरहम के बदले खरीद ले? एक दिरहम के बदले? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम में से कोई शख्स भी इसका खरीदार नहीं है। ये तो मुर्दार है, ये तो बेकार है, इसकी तो कोई हैसियत, किसी काम का होता तो मालिक उठाकर इसे ऐसे क्यों फेंकता। हुजूर आप एक दिरहम की बात करते हैं, अगर कोई मुफ्त में भी दे तो हम इसे लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका ने, कुर्बान जाएं उस हकीम और दाना रसूल के
अंदाज हिकमत पर और अंदाज तरबियत पर ये सारी बात अपने गुलामों की जबान से सुनकर मेरे आका ने फरमाया वल्लाहि लद दुनिया अहवनु अलल्लाहि मा अलैकुम हाज़िही। मेरे आका ने फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, ये बकरी का मुर्दार बच्चा तुम्हारी निगाहों में जितना हकीर है, खुदा की निगाह में इससे कहीं बढ़कर ये सारी दुनिया हकीर है। ये दुनिया उस मुर्दार बच्चे से भी कहीं बढ़कर हकीर है। हाज़रीन मुहतरम, उसे तो मुफ्त नहीं लेना चाहते और इस दुनिया के लिए अपनी आखिरत सब कुछ बर्बाद करना चाहते। ये नादानी और नासमझी नहीं तो और। अब सवाल ये है कि इतनी हकीर दुनिया, इतनी कलील दुनिया, ये अदना दुनिया, मामूली दुनिया, ये दजल और फरेब का घर, ये लाहवो लाभ खेल तमाशे का घर, सोचने का मुकाम है कि इसके लिए हमने अपनी आखिरत को नजरअंदाज क्यों कर दिया। उस सबब को कुरान ने बयान किया, बस इस पर तवज्जो करनी है। खालिक कायनात ने कुरान मजीद की सूरह यूनस के अंदर इस हकीकत को बयान किया। फरमाया इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिकाअना, बेशक वो लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते। क्या बोलिए, हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते। उन लोगों का हाल ये है कि वरदू बिल हयात दुनिया, बस वो नासमझ लोग इस दुनिया से राजी हो गए। इस दुनिया से कौन राजी हो गए? जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद, वरदू बिल हयात दुनिया वातमान्नु बिहा, और खाली राजी नहीं हुए बल्कि इस दुनिया पर मुतमईन हो गए। इस दुनिया पर, इस कलील दुनिया पर कतरा पाके मुतमईन हो गए, समंदर को भूल गए। इकबाल ने कहा तू ही नादां के चंद कलियों पे कनात कर गया। तू ही नादां के चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी ये दामा भी था। क्यों मुतमईन बैठे हैं इस दुनिया पर, क्यों राजी हुए बैठे हैं? इसलिए कि फरमाया ला यरजून लिकाअना, ये हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, ये हमारी मुलाकात की ख्वाहिश। तो पता ये चला कि जिन्हें रब से मिलने की उम्मीद नहीं, वो तो इस दुनिया पर राजी हो गए, मुतमईन हो गए। मगर इस आयत का मफहूम मुखालिफ ये है कि अगर कुछ रब से मिलने की उम्मीद नहीं रखते तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने मालिक से मिलने की उम्मीद रखते, जो अपने रब से मिलने की ना सिर्फ उम्मीद रखते हैं बल्कि आरजू और जुस्तजू करते हैं। सही बुखारी में मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बा लिका अल्लाह, जो अल्लाह से मिलने को पसंद करता है, अहब्बल्लाहु लिकाअहु, खुदा कहता है बंदे तू मुझसे मिलने की जो आरजू करता है और मोहब्बत करता है, मैं उससे कहीं बढ़कर तेरी मुलाकात से प्यार करता हूं। अगर तेरे दिल में मेरी मुलाकात की आरजू है तो मैं खुद तेरी मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूं। तो जो उसकी मुलाकात को भूल गए वो दुनिया पर मुतमईन भी हो गए, राजी भी हो गए, और जिनको उसकी मुलाकात की उम्मीद लग गई, आस लगी रही, या जो उसकी मुलाकात के आरजू मंद रहे, हाज़रीन मुहतरम, पता चला कि न वो इस दुनिया से राजी होते हैं, न वो इस दुनिया पर मुतमईन होते हैं, बल्कि इस आरजी दुनिया के अंदर गिन गिन कर दिन गुजारते हैं। कौन सा वो लम्हा आएगा, कब वो घड़ी आएगी जब इस दुनिया से जान छूटेगी, इस पिंजरे से रूह के परिंदे को आजादी मिलेगी, और फिर मलाकूती माहौल, फिर लाहूती हवाएं और फिजाएं, फिर रब का जलवा, फिर उसके
महबूब के हुस्नो जमाल की बहारें मिलेंगी। अरे उसकी आरजू में जीने वाले वो ना यहां राजी होते हैं ना मुतमईन होते हैं, बल्कि कैसे जीते हैं। सही मुस्लिम को उठा ले, मेरे आका ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है। दुनिया क्या है बोलिए? मोमिन के लिए व जन्नतुल काफिर, फरमाया काफिर के लिए जन्नत इशारा है, यानी काफिर के लिए दुनिया ऐशो इशरत की जगह है, जबकि मोमिन के लिए क्या है? क्यों कैद खाना है? इसलिए कि बंदा मोमिन की वो रूह जो आलम अरवाह में कभी कुर्बत इलाही में रहती थी, कभी उसके अनवार तजल्लियात की कुर्बतों में रहती थी, वो जब से इस नफ्स के पिंजरे में आके बंद हुई तब से रो रही है, कुरला रही है। विष्णु अजने मी शिकायत मी कुनत, मौलाना रूम ने कहा कि ये जो रूह का परिंदा है जिसे जिस्म के पिंजरे में क्या कर दिया? कैद कर दिया, बंद कर दिया गया, ये आकर शिकायत कर रहा है उस जुदाई की, रो रहा है, तड़प रहा है कि कब दरवाजा खुलेगा, कब पिंजरा टूटेगा और कब रूह की परवाज होगी और कब पर्दा उठेगा, हिजाब हटेगा, जलवाए हुस्न बेनकाब होगा, दीदारे खुदा होगा और कब कब्र की वो पहली रात आएगी, दीदारे मुस्तफा होगा, जब पर्दे उठेंगे। हबीब का जलवा बेनकाब होगा और पूछने वाले पूछेंगे मा कुन्ता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद, इस जुल्फों वाले हबीब के बारे में क्या कहा करता था? इस शहनशाह हसीना के बारे में क्या कहा करता था? काश वो लम्हा आए कि मैं आगे बढ़ूं, महबूब के कदमों से लिपट कर कहूं ए फरिश्तो हट जाओ मेरी राह से, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वो जो मुलाकात की उम्मीद रखने वाले हैं उनके लिए तो ये दुनिया क्या है? कैद खाना है। वो तो गिन गिन के दिन बसर करते हैं, कब वो लम्हा आएगा कि जब जलवाए खुदा बेनकाब होगा। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि जब वो तरोताजा चेहरे ऐसे उसके जलवाए हुस्न पर निगाहें लगाकर अपने मौला के दीदार में मगन हो। तो कोई दीदारे मुस्तफ़ा की आरजू में और कोई दीदारे खुदा की आरजू में बेताब है, बेकरार है। भला उसका दिल यहां कैसे लगे? वो इस दुनिया से मुतमईन कैसे हो? तो जो मुतमईन हुए बैठे हैं, दिल लगाए बैठे हैं, फरमाया ये इसलिए लगाए बैठे हैं ला यरजून लिका आना, ये हमसे मिलने की उम्मीद यकीन ही नहीं रखते। काश हमें रब की मुलाकात का यकीन आ जाए, काश हमें इस बात का यकीन आ जाए कि अनकरीब हम अपने मौला से मिलने वाले हैं। तो फिर मुलाकात की तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे? ऊंचा बोलिए, कैसे करेंगे? आका ने उसका एक नुस्खा बता दिया। सही बुखारी में मेरे आका ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, इस दुनिया में ऐसे जी जैसे एक मुसाफिर होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बयान करते फरमाते हैं मेरे आका के इस फरमान का माना यह है इज़ा असबख्ता फला तंताज़िरिल मसा, जब सुबह हो तो शाम का इंतज़ार न कर। फ़इज़ा अमसैता फला तंताज़िरिस सिबाह सबाह, जब शाम हो तो सुबह का इंतज़ार न कर। लिहाजा सुबह उठकर इस यकीन के साथ अमल कर कि शायद मुझे आज की रात बिस्तर पे जाना नसीब हो, और रात सोए तो इस हाल में अपना मुहासबा करते हुए कि शायद मुझे सुबह अपने बिस्तर से उठना नसीब हो। या और फिर मेरे आका ने फरमाया कि जब तू कोई अमल करे, नमाज अदा कर रहा है, मसलन इज़ा कुमता इला सलात, जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो ऐसे अदा कर सलाता मुवद्दिइन, जैसे कोई अलविदा होने वाला नमाज पढ़ रहा हो, यानी उसे जिंदगी का आखिरी अमल समझ के, जिंदगी का ये नमाज से एक मिसाल देकर
हाज़रीन मुहतरम, आका ने इस तरफ मुतवज्जे कर दिया कि बंदे अपने हर अमल को ज़िंदगी का, ऊंचा बोलिए, तो जब हर अमल को ज़िंदगी का आखिरी समझ लिया, ये नमाज मेरी, इसके बाद मेरे पास मौका, ये आज का बाजार का कारोबार मेरा आखिरी दिन है, फिर इसके बाद मौका, बोलिए ये जो डीलिंग है, सौदा है, ये क्या है, बोलिए ये मेरा लुकमा आखिरी है। तो जब हर अमल को आपने आखिरी समझ के किया, अब मुझे बताइए कि कोई गलती का इम्कान रह जाएगा जी? जब ये पता हो ना कि ये आखिरी लुकमा है, इसके बाद आगे मौत है, तो मुंह में हराम जाएगा? फिर बोलिए, पता हो कि ये मैं आखिरी सौदा कर रहा हूं, झूठ होगा, फ्रॉड होगा, धोखा होगा, मिलावट होगी, रिश्वत होगी, हक तलफी होगी, किसी का हक मारेंगे, किसी का, पता है कि ये आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैंने तो शाम से पहले, ये यकीन हो, ये क्या हो, यकीन हो, तो क्या आज का दिल, किसी का दिल दुखेगा? बोलिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, कोई साथ लड़ने भी आए तो आप कहेंगे यार मुझे माफ़ कर दो, मेरा आखिरी दिन है, कहेंगे या नहीं कहेंगे? बोलिए, कोई ज्यादती भी कर दे तो तब भी आप कहेंगे चले जाने दें भाई, अगर चंद तो लम्हे रह गए, अब क्या बदला लेना, ऐसा है या नहीं? तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ये इस दुनिया के दजल हैं, फराड हैं, फसाद हैं, ये हक तलफी है, कभी भाई का हक मार के बैठे हैं, कभी बहन का हक खा के बैठे हैं, कभी यतीम के माल पर कब्जा करके बैठे हैं, कभी किसी कमज़ोर के माल पर कब्जा करके बैठे हैं, कभी किसी की इज्जत सरे बाजार उछाल रहे हैं, कभी किसी का माल, कभी किसी की जान, कभी किसी के वजूद के लिए खतरा बने बैठे हैं। ये सारा कुछ क्यों है? इसलिए कि हमें अपने मरने का यकीन, अपनी आखिरत का यकीन, बोलिए अगर ये यकीन आ जाए कि ये मेरा अमल जिंदगी का आखिरी अमल है, मुझे अपने ईमान से बताइए, कोई किसी से बदला लेगा, किसी का हक मारेगा, किसी के साथ जुल्म ज्यादती करेगा, हराम खाएगा, किसी का हक खाएगा? ऊंचा बोलिए। ये पता हो कि जिंदगी का आखिरी दिन है, उस दिन कोई नमाज छूटेगी, गफलत होगी, रोजे में कोताही होगी, अल्लाह के जिक्र में, ऊंचा बोलिए, तौबा में, इस्तिगफार में, यानी ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली दुरुस्त होती चली जाती हैं। शर्त यह है कि मेरे आका ने फरमाया जिंदगी के हर अमल को अपनी जिंदगी का, फिर बोलिए, यह है यकीन आखिरत, इसे कहते हैं यकीन। और खालिक कायनात ने कुरान मजीद की सूरह बाकरा के अंदर इब्तिदाअन जहां रब्बे कायनात ने मुत्तकीन की सिफात को बयान किया, उन सिफात में से आखिरी सिफत जिस पर जाकर कुरान ने मजमून को एंड किया, फरमाया तुम्हें बताऊं कि मुत्तकीन कौन होते हैं? 5 सिफात बयान करके छठी सिफत जिसे कुरान ने बयान किया, फरमाया व बिल आखिरत हुम यूकिनून, मुत्तकीन वही बनते हैं जो अपनी आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। मुत्तकीन वही बनते हैं, परहेजगार वही बनते हैं जो आखिरत पर कामिल, फिर बोलिए, और जिन्हें आखिरत पर कामिल यकीन हो जाए तो आगे कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, बस आखिरत पर कामिल यकीन रखने वाले यही तो अपने रब की तरफ से हिदायत पर होते हैं। यानी हिदायत मिल नहीं सकती जब तक आखिरत का यकीन ना हो जाए। इंसान सीधा नहीं हो सकता, उसने अमल का पैकर नहीं बन सकता, राह हिदायत का मुसाफिर नहीं बन सकता जब तक उसे आखिरत का यकीन। तो पता चला कि लोगों, हिदायत पर चलना चाहते हो, उसने अमल का पैकर बन के जीना चाहते हो, अपने अहवाल और अमाल की इस्लाह चाहते हो, तो उसके लिए शर्त एक है, अपनी आखिरत का यकीन पैदा कर लो। बोलिए क्या पैदा कर लो? इससे हिदायत भी मिलेगी। और फिर उस हिदायत के बाद आगे कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जब वो राह हिदायत का मुसाफिर इस रास्ते पर चलेगा तो फिर ये न समझे कि सच बोलकर मैं पीछे रह जाऊंगा,
झूठ फराड ना करके मैं इस दुनिया के अंदर नाकाम हो जाऊंगा, दूसरे आगे निकल जाएंगे, मैं नाकाम हो जाऊंगा, नामुराद हो जाऊंगा। नहीं, उलाइका हुमुल मुफलिहून। फरमाया जो आखिरत पर कामिल यकीन रखने वाले वो राय हक के मुसाफिर सीधी राह पर भी चलेंगे, और यही वो लोग हैं कि जिनको हमने हकीकी कामयाबी, क्या इस दुनिया में भी कामयाबी और फिर बोलिए दोनों जहां की कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाएगी, जो आखिरत पर कामिल क्या रखने वाले। बस हाज़रीन मुहतरम, ये यकीन नसीब हो जाए, इसी का नाम फ़िक्र आखिरत है। इसी का नाम क्या है? और ये फ़िक्र आखिरत अगर लायक हो जाए, दिलो दिमाग पर रासिख हो जाए, तो फिर इंसान की ज़िंदगी संवर जाए, फिर ज़िंदगी, ऊंचा बोलिए, फिर अहवाल बदल जाएं, फिर कैफियत बदल जाएं, फिर सोचने का अंदाज, फिर तर्ज़े ज़िंदगी, क्या तर्ज़े ज़िंदगी, फिर अखलाक भी बदलें, सीरत भी बदले, किरदार भी बदले, मुआशरत भी बदले, मईशत भी बदले, और इंसान के अहवाल और आमाल के साथ साथ उसकी इबादात का रंग भी। ये जो चेंज है, तब्दीली, क्या इस तब्दीली को क्या कहते हैं? इनकिलाब। इसे क्या बोलिए? तो शख्सियत में, तबीयत में इनकिलाब, सीरत में, किरदार में, अखलाक में, इबादात में, पूरे तर्ज़े ज़िंदगी के अंदर जो चेंज और इनकिलाब है, उस इनकिलाब का असल मरकज़ व महवर और उसकी जड़ और उसकी बुनियाद क्या है? वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। इस यकीन के बगैर इंसान की शख्सियत में इनकिलाब, और ये जो अब यकीन आ जाए तो इंसान की शख्सियत ऑटोमेटिक क्या बदल जाती है। और जब शख्सियात बदल जाएं, अगली बात, शख्सियात बदल जाएं, तो चूंकि शख्सियात के मिलने से तो मुआशरा बनता है, शख्सियात के मिलने से, बोलिए, मुआशरा, सोसाइटी किससे बनती है? कहीं बाप है, कहीं माँ है, बेटा है, बेटी है, सास है, बहू है, भाई है, बहन है, ये सारा मिलजुल कर क्या बनाता है? मुआशरा। तो अगर अफराद बदल जाएं तो यकीनन मुआशरा भी, ऊंचा बोलिए, मुआशरा भी यकीनन बदल जाता है। और अगर मुआशरा बदल जाए तो इस बदले हुए मुआशरे को मुस्तफवी मुआशरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊंचा बोलिए, मुस्तफवी मुआशरा। हाज़रीन मुहतरम, बस ये मुस्तफवी मुआशरा, बदला हुआ मुआशरा, ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का मकसूद है। ये मिनहाजुल कुरान की सारी जिद्दोजहद का मरकज़ व महवर है कि ताकि फ़र्द भी बदले और बोलिए मुआशरा भी बदले। मगर ये चेंज और तब्दीली खाली नारों से नहीं आएगी, खाली सीने का जोर लगाने से, खाली जोश दिखाने से नहीं। इस तब्दीली के लिए जो बुनियादी नुक्ता है मेरे आका ने दिया, वो क्या? मौत का। कुरान ने दिया वो मौत का, ऊंचा बोलिए, आखिरत का यकीन कामिल। लिहाजा हाज़रीन मुहतरम, ये फिक्र अपने दिलो दिमाग के ऊपर सवार कर लेना। कौन सी फिक्र? आखिरत की फिक्र। ये इंसान की शख्सियत में भी तब्दीली का बायस बनती है और मुआशरे में भी तब्दीली का बायस बनती है। ये खुलासा है आज की गुफ्तगू का, ये निचोड़ है आज के इस तरह से इरफानुल कुरान का, और ये मंजिल और ये मिशन है तहरीक मिनहाजुल कुरान की। हाज़रीन मुहतरम, आज चूँकि चौथा दिन था और कल पांचवा दिन इंशाअल्लाह इन दरूस इरफानुल कुरान का, जिसमें कल का खिताब फरमाएंगे मोहतरम अल्लामा मेहताब अज़हर साहिब, जो मिनहाजुल कुरान के बड़े अजीम स्कॉलर हैं, शेखुल इस्लाम के बड़े लायक शागिर्द हैं, और उनका मौजू बड़ा अहम है। और वो मौजू क्या है? सोशल मीडिया और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। इस मौजू पर इंशाअल्लाह कल अल्लामा मेहताब अज़हर साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। और आपको मालूम है कि सोशल मीडिया क्या है जी? सोशल मीडिया क्या है?
बुजुर्गों को कम खबर है, जवान देखे ना हंसना शुरू हो गया एक दूसरे की तरफ देखकर, उन्हें पता है कि सोशल मीडिया क्या है। मैंने जी इस दुनिया के बात सुन लें, इस दुनिया के सारे खेल तमाशों का जितना हमने जिक्र किया ना, इन सब से बड़ा तमाशा ये सोशल मीडिया है। ये दुनिया के धोखों का जो जिक्र किया, दजल और फरेब का जिक्र किया, ये सबसे बड़ा दजल फरेब धोखा तमाशा क्या है? ऊंचा बोलिए, सोशल मीडिया है, जिसने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया, जवानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मगर मोमिन वो है, क्या मोमिन वो है कि जो दुश्मन के उस तबाहकार आलात को भी दीन की इकामत के लिए इस्तेमाल करे। जो दुश्मन ने बनाए तुम्हें तबाह करने के लिए, आप उन्हीं आलात को इस्तेमाल करके मुस्तफ़ा के दीन का झंडा ऊंचा कर दें, नस्लों को संवार दें उस सोशल मीडिया के जरिए। अब उस तबाही से बचना कैसे है और दीन के झंडे को इस सोशल मीडिया से उठाना कैसे है, बस ये है कल का मौजू। बात समझ आई? अब खुद सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, जिसकी डिटेल इंशाअल्लाह कल आपको मिलेगी। आप अहबाब इसी तरह मोहब्बत के साथ न सिर्फ खुद तशरीफ़ लाएं बल्कि और अपने बहन भाइयों को भी अपने साथ ज़रूर लेके आएं। और परसों इंशाअल्लाह फिर आखिरी खिताब है डॉक्टर अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब का, हुकूक ज़ौजैन का, उसकी डिटेल फिर इंशाअल्लाह आपको कल मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारी ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, कुरान मजीद पढ़ने सीखने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तालीमात कुरान पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाही जो आप दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए, उनका एक एक कदम अपनी बारगाह में कबूल फरमा, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमा, हर फितना हर शर से हमारी हिफाजत फरमा, इस्लाह अहवाल अता फ़रमा, इस्लाह आमाल अता फ़रमा। जितने दोस्त बीमार हैं बारी ताला सबको शिफा और सेहत अता फ़रमा। मोहतरम आरिफ कादरी साहब की नवासी बीमार हैं, बारी ताला उन्हें सेहत अता फ़रमा। मियाँ एहसानुल हक साहब बीमार हैं, बारी ताला उन्हें सेहत अता फ़रमा। और मोहतरम हाजी असलम ज़रगर साहब की एहलिया मोहतरमा मरहूमा, बारी ताला उनके दराजात को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नत में आला और अरफा मुकाम अता फ़रमा। और हम सब को क़यामत के दिन हुजूर की शफ़ाअत अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या माशाअल्लाह। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, ये इरफ़ानुल कुरान के चंद नुस्खे हैं जो आप अहबाब के सपोर्ट करने हैं, जिनमें राणा कैसर हुसैन ज़रगर साहब आपके लिए इरफ़ानुल कुरान का नुस्खा है। ठेकेदार औरंगज़ेब साहब के लिए, ठेकेदार औरंगज़ेब साहब के लिए एक इरफ़ानुल कुरान का नुस्खा है। रियाज़ अहमद बट साहब से गुजारिश है कि वो भी अपना नुस्खा अल्लामा साहब से वसूल फरमाएँ। कारी मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी साहब के लिए और मोहम्मद इरफान साहब कैमरा टेलर्स वाले, उनके लिए इरफ़ानुल कुरान का नुस्खा रखा गया है। और तनवीर हैदर शाह साहब के लिए, सैयद तनवीर हैदर शाह साहब के लिए और ज़ैन अली नूरी साहब के लिए भी इरफ़ानुल कुरान का नुस्खा रखा गया है। और चौधरी अब्दुल रज़ाक मेमला साहब, उनके लिए भी इरफ़ानुल कुरान का नुस्खा रखा गया है। अहबाब ज़ी वक़ार, आप दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने हर मेहमान को हम दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ुसूसन मिल हमारे चंद अहबाब जिनमें नासर ठेकेदार साहब हैं सीकर अली से, डॉक्टर मियाँ ज़ीशान आरिफ साहब हैं, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब हैं, सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हैं और चौधरी वारिस साहब गुरको जोड़ा से, चौधरी मुश्ताक घीला साहब मटवावाला से, हकीम यूनुस साहब अमरा कलां से तशरीफ़ लाए, अपने वफ़द के हमरा तशरीफ़ लाए, उनको भी खुशआमदीद देते हैं। ये स्टेज के ऊपर अहबाब से गुजारिश है कि स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ना लाएं, अहबाब से गुजारिश है कि स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ना लाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लामा कारी मोहम्मद इदरीस साहब कराड़ी वाला से खुसूसन तशरीफ़ लाए, आप अहबाब का शुक्रिया। मियाँ मोहम्मद अमीन साहब, डॉक्टर जावेद इकबाल जट साहिब, रिजवान ताहिर साहिब, चौधरी शहजाद टोपा साहिब,
और चौधरी दिलावर हुसैन टोपा साहिब, आप तमामी अहबाब को समीम कल्ब से आज की इस नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आप सबको कदम कदम पर बरकतें अता फरमाए। पर्दे में बैठी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हमारी अजवाज, आप सबको भी समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज की इस खूबसूरत मजलिस में तशरीफ़ लाकर इसकी रौनकों को दोबाला किया। चौधरी सुताकत हुसैन साहब भी आज खसूसन हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपको भी समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आज की बज़म के मेहमान बने लियाकत अली मुजद्दी चौराही साहब, हाजी लियाकत अली साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। कारी मोहम्मद अफजाल साहब तशरीफ़ लाए, आपको भी समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी रज़ाक मेमला साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना इरफानुल कुरान का नुस्खा जो है वसूल फरमाएं। ठेकेदार औरंगज़ेब साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज के करीब तशरीफ़ लाएं और अपना नुस्खा वसूल फरमाएं। मोहम्मद इरफान साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएं और अपना नुस्खा इरफानुल कुरान साहबजादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहब से वसूल फरमाएं। रियाज अहमद भट्ट साहब, चौधरी मुश्ताक गिला साहब से गुजारिश है कि वो इरफानुल कुरान का नुस्खा साहबजादा साहब से वसूल फरमाएं। मोहम्मद इरफान साहब से गुजारिश है कि वो भी अपना इरफानुल कुरान का नुस्खा जो है वो वसूल फरमाएं। चौधरी मुश्ताक गिला साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और इरफान कुरान का नुस्खा जो है वसूल फरमाएं। आप तमामी अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आप सब अहबाब ने आज की बज़म की जीनत बन के इसकी महफिलों को दोबाला किया। तमामी अहबाब का बार दीगर शुक्रगुजार हैं। अहबाब ज़िक्र, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से सर ये डिंगा वाले आपके साथ मोहब्बतों का इजहार करते हैं। ये बच्चों की तरफ से शील्ड है सर, हाजी मोहम्मद असद इकबाल साहब की तरफ से आपको शील्ड आपकी याद दिलाएगी कि आप डिंगा में तशरीफ़ लाए थे। टैलेंट वेलफेयर कौंसल ने भी आपके लिए शील्ड का एहतमाम किया है। मैं गुजारिश करूँगा महर अंसर साहब और कारी मोहम्मद अफजाल साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और आज की टैलेंट वेलफेयर कौंसल की जो शील्ड है महर अंसर साहब की मुआवनत फरमाते हुए, महर अंसर साहब की मुआवनत करते हुए कारी मोहम्मद अफजाल साहब और महर अंसर साहब वो अलामा साहब को टैलेंट वेलफेयर कौंसल की जानिब से शील्ड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसा हो जाते यार, ऐसा हो जाते फिर कहाँ होना फारे